अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट लेवल पे कोरिया का 5 साल वीज़ा आपको भी मिल सकता है। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका इंतहाई आसान है, आज की वीडियो में जान सकेंगे। लेकिन याद रखें, ये जितना आसान तरीका है, अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करते हुए कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ गलती कर दी, तो आप 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। यानी कि फिर अगले 2 साल तक आप कोरिया की आने वाली इन वीज़ों के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और वो कौन कौन सी मिस्टेक हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है कि वो मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलअप करते वक्त, फिर अप्लाई करना है। और अगर वो मिस्टेक हो गई तो याद रखें, ये फॉर्म में दोबारा रद्दोबदल नहीं हो सकती। आपको इसकी मालूमात से आगाह करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे अगर आप पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि यहाँ इस चैनल को अगर आपने अपने साथ अगर अटैच नहीं किया हुआ तो बहुत सारी मालूमाती अपडेट से अब तक नावाकिफ़ हैं। कौन कौन सी? जैसे इस टाइम आपको लग्जमबर्ग, इसी तरह इटली की 10,500 अनाउंसमेंट हुई हैं वैकेंसीज़ की, और कनाडा की जॉब्स के साथ दीगर और भी आपको जॉब्स की वीज़ों की मालूमात की वेबसाइट से jobcity.pk का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ओपन करने से मिलेंगी। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशंस की हर साल पाकिस्तानियों के लिए ये वैकेंसीज आती हैं, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से हज़ारों नहीं लाखों लोग अप्लाई करते हैं। इसकी 1,000 रुपये बैंक फ़ीस तो है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे जो लोग फॉर्म फिलअप करने से पहले चालान फॉर्म फिलअप करते हैं और वो गलती कर लेते हैं, और उस गलती की बुनियाद पे ही उनकी पहले रिजेक्शन हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा चालान फॉर्म आपने कैसे ध्यान से फिलअप करना है। इनकी हदायत तो आप एडवर्टाइजमेंट पे पढ़ सकते हैं, मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो एंड स्क्रीन पे पहले इस वीडियो को पास करें, मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे 5 ईयर OEC कोरिया वीज़ा को क्लिक करें और उसको जान लें। अच्छा, इसकी हदायत मैंने सारी इस वीडियो में बता चुका हूँ, इसके मतलब हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरा टॉपिक आगे कोई और है आज बनाने का। और अगर आपको इसमें अप्लाई की रहनुमाई चाहिए, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आखिरी तरीका इंतज़ार नहीं करना, मौका हाथ से निकल जाएगा। आज ही अपने दोस्त अहबाब के साथ वीडियो भी शेयर करनी है। सबसे पहले नंबर पे लोग चालान फॉर्म फिलअप करते हुए कुछ गलतियां कर लेते हैं। क्या? एग्जाम्पल, मैं वीडियो ये बना रहा हूँ 11 मार्च को, तो आपने यहाँ पे 11 मार्च को ही अगर फ़ीस जमा करवानी है तो यहाँ पे डेट और महीना तो ज़ाहिर बात मार्च होगा। 11 को अगर आपने फ़ीस जमा करवानी है तो 11 ही तारीख लिखनी है। अब ये नहीं कि आपने 10 तारीख लिखी हुई है, 11 को जमा करवा रहे हैं, ये 11 को आपने जमा कराया, आप 12 को फॉर्म फिल कर रहे हैं। कोशिश करें जिस दिन आपने फ़ीस जमा करवाई है उसी दिन फॉर्म को अपलोड कर दें। ये ना हो कि तारीख आपकी आगे लिख दी है और आज आप एक दिन पहले फ़ीस चालान फॉर्म अपलोड कर रही हैं। आपने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है 12, लेकिन 11 तारीख को आपने फ़ीस जमा की, आपने तारीख लिखी 12, लेकिन 11 तारीख को आप ये अपलोड करें। ऐसी चीज़ें नहीं, जिस तारीख को आपने अपलोड बैंक में फ़ीस जमा करवानी है उसी तारीख को आपने यहाँ पे मेंशन करना है तारीख को। ख़ास तौर पे अपनी बढ़िया भी से मैं नाम लिखना है। अब कई नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम है यूसुफ। अब यूसुफ के स्पेलिंग जो भी हैं आपके अपने नाम से, उमर, शकील, जो भी आपके नाम हैं, तो आपका यहाँ पे आपने अपने स्पेलिंग आईडी कार्ड के मुताबिक बढ़िया भी से में लिखने हैं। और अगर आपका कोई भी स्पेलिंग या चीज़ गलत हो गया तो उसको आपने कांटा नहीं लगाना, क्रॉस नहीं करना, ऐसे मिटाना नहीं है, आपने दूसरा चालान फॉर्म इस्तेमाल करना है। ये चालान फॉर्म फिलअप करते हुए कोई भी आपका क्रॉस या गलती नहीं होनी चाहिए। अपना फ़ोन नंबर पे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आईडी कार्ड का नंबर एक एक बॉक्स में लिखना है, इसमें भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। और आपने अपने सिग्नेचर ठीक आईडी कार्ड के मुताबिक करने हैं, और ये फ़ीस आपने HPL बैंक के दिए हुए अकाउंट में ही जमा करवानी है। ये तीनों स्लिपों में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतनी स्लिप बैंक रख लेगा, इतनी आपने ऑनलाइन अप्लाई करते अपलोड करनी है। तीसरी, जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगी वहाँ पे आपने देनी है। अब ये तो आपको चालान फॉर्म हो गया, जिसमें अगर आपसे कोई कटिंग या मिस्टेक हो गई या आपने सही फॉर्म नहीं फिल चालान फॉर्म नहीं फिल किया, आप दोबारा प्रिंट आउट लें और उसकी फ़ीस जमा बजाते अपने आईडी कार्ड के ज़रिए उसकी बैंक में जमा करवाएं। अच्छा, अब ये बात याद रखें, 5 साल का वीज़ा, इसके लिए बगैर किसी एजेंट को आप पूरे पाकिस्तान से शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उम्र 18 से 39 के दरमियान आपकी होनी चाहिए। और मैंने आपको फिर बता दिया, अगर आपको अप्लाई की रहनुमाई चाहिए, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। तवज्जो से ज़रा समझिएगा फॉर्म, ये नहीं कि बस जल्दी करके फिलअप कर दिया, फिर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर मुझे मैसेजेस आते हैं सर हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। देखें,
अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से मेरा एक ऑफिस है गुजरांवाला में। मैं आपकी रहनुमाई की हद तक आपको सर्विस दे रहा हूँ। आप मुझसे ये रहनुमाई ले सकते हैं। हम भी आपकी जो डिटेल सबमिट करते हैं, इंतहाई नज़र में ये बड़ा आसान आता है फॉर्म, लेकिन अगर आप कोई मिस्टेक कर लेते हैं और बाद में ये मिस्टेक ठीक नहीं होती, हम भी बड़ी तवज्जो से आपकी रहनुमाई करते हैं और आप भी उस तरीके से वीडियो को वाच करके अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर किया करें। आईडी कार्ड के मुताबिक आपने ठीक स्पेलिंग लिखने हैं। वालिद के नाम भी आपने आईडी कार्ड के मुताबिक सही से स्पेलिंग लिखने हैं। अब कई यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डेट की जगह मंथ लिख देते हैं, मंथ की जगह डेट लिख लेते हैं। आप कहेंगे लिखा नहीं जा सकता। तारीख तो जारी बात है, अगर किसी का 6वां महीना 6 तारीख है तो वो महीना यहाँ पे 6 कर लेते हैं, ये तो इतफाक हो गया। लेकिन किसी की क्या होती है, 6वां महीना और 9 तारीख है, तो वो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 9वां यहाँ पे 9 कर लेते हैं, यहाँ पे 6 कर लेते हैं। ऐसा नहीं, तारीख जो आईडी कार्ड के मुताबिक है, पहले तारीख लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर ईयर लिखें। इसी तरह आपने कंफर्म अपनी डेट मंथ ईयर को कर लेना है, गलती की गुंजाइश नहीं है, ये बाद में फॉर्म चेंज नहीं होगा। नीचे आते हैं, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो यस करें, नहीं है तो इसको नो कर दें। इन्होंने एक कुछ साल पहले था कि पासपोर्ट होना ही चाहिए, अब इन्होंने कर दिया कि आपके पास पासपोर्ट है या नहीं। तो ये अब ये नहीं कि अब आप ये वीज़ा लगने लगा, अभी वीज़ा नहीं लगने लगा, अभी ये आगे जाके आपका प्रोसेस शुरू होना। अगर आपका नाम आ जाता है कुरानदाजी में, तो आप अगले मरहे में जाके भी इसके लिए पासपोर्ट बना सकते हैं। उसके लिए टाइम होगा, अगर नहीं है तो नो कर दें। ये नहीं कि आपने यस ही करना है, आपके पास अगर पासपोर्ट है तब यस करना है। और कई लोग समझते हैं कि हमने पासपोर्ट नहीं दिया तो हमारा वीज़ा नहीं लगना। ये भाईजान ये नहीं, आज अप्लाई किया तो कल वीज़ा लग गया। टाइम रिक्वायर्ड होता है, प्रोसीजर होता है, 1 बाय 1 तरीका। आईडी कार्ड नंबर लिखना है, रिपीट आईडी कार्ड नंबर जो आईडी कार्ड के मुताबिक है। एक्सपायर कोशिश करें आईडी कार्ड वाले ना अप्लाई करें, और अगर आईडी कार्ड एक्सपायर है तो ज़ारी बार रीन्यू करवाएंगे तो आपका आईडी कार्ड नंबर वही है, और आपका अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें साथ ही रीन्यू करवा लें। अब मेल है फीमेल यहाँ पे इंतखाब कर लें, कईयों से गलती हो जाती है, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल लिख लेते हैं, वो भी गए। मैन्युफैक्चरिंग की इजाफा जॉब्स हैं, इसमें आप तो पहले तो पिछले साल 3 कैटेगरीज थी, अब इजाफा सिर्फ एक ही कैटेगरी उन्होंने रखी है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको किसी फील्ड में भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर वो देना है जिस पे व्हाट्सअप बना हो। कोशिश करें आपके मोबाइल में सिम अवेलेबल हो, और कोशिश ये भी करें आपके अपने आईडी कार्ड पर सिम रजिस्टर हो। अदरवाइज़ वैसे चल सकता है, इट्स ओके। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से अगर करें तो ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं ये भी बात याद रखें। अब क्या होता है, कईयों का टेम्परेरी एड्रेस कोई और होता है, परमानेंट कोई और होता है। तो आपने टेम्परेरी और परमानेंट को अपने, जैसे आर्जी पता है आईडी कार्ड पे कोई और लिखा होता है, मुस्तकिल कोई और होता है। आपका जो ज़िला सही है वो आपने यहाँ पे इंतखाब करना है। आपने जो चालान फार्म है जो आपने बैंक में फ़ीस जमा करवाई है ना, ये वाली मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला चालान फार्म जो आपने इतना हिस्सा सिर्फ काटना है, ये वाला हिस्सा सिर्फ काटना है और यही अपलोड करना है। इसके अलावा कोई आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, कोई आपने यहाँ पे मज़ीद आप कहें ना मैंने पीएचडी की हुई है या मेरे पास बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे कोई अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा, तो ये इनका मैं आगे चल के बताऊंगा। इन्होंने ख़ास कहा है सिर्फ चालान फार्म आपने, वो भी 200 केबी तक का हो, आपने अपलोड करना है, पढ़ा जाता हो। अब क्या करते हैं, कोई मोबाइल से तस्वीर खींच के अपलोड कर लेते हैं, लेकिन जब वो अपलोड करते हैं वहाँ पे जी उनका रिज़ल्ट ही नहीं सही आया होता, तो ये वेरीफाई होना है। ये नहीं कि आपने एक फ़ीस जमा कराई तो 4 या 2 फार्म आपने फिल कर लिए, अगर आपका रिकॉर्ड चालान फार्म और फार्म मैच ना हुआ तो आप फिर भी 2 साल के लिए ना अहल हैं। नीचे आने के बाद आप बिल्डिंग के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए ओईसी के ऑफिस का इंतखाब करें, यानी कि आपका कुरानदाजी बेस सिस्टम है। कुरानदाजी में अगर आपका नाम आ जाता है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, आप किसका शहर का नाम रखना चाहते हैं अपना नज़दीकी रख लें। उसके बाद जब अगली यहाँ से भी आप, पहला स्टेप है अप्लाई का, कुरानदाजी के बाद ये सिलेक्शन हो गया। तीसरा, अगर आपने इसके बाद इस्लामाबाद या कराची, दो अपने इनमें से कोई एक सेंटर रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात आप यहाँ पे देख लें, इन्होंने यहाँ पे चीज़ मेंशन की है, 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। दरख्वास्त पर आपने चालान फार्म अपलोड करना है। बराए मेहरबानी चालान फार्म की जगह कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं होना चाहिए, और एक से ज़्यादा मालूमात में रद्दोबल करके अप्लाई करने की सूरत में ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन मंसूर कर दी जाएगी बल्कि आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। 2 साल नहीं, अब ब्लैक लिस्ट ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, कहा कर ही नहीं सकते, दोबारा ज़िंदगी में नहीं जा सकते। और ये चीज़ मैं तस्दीक करता हूँ या करती हूँ कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स या अपनी डिटेल दी है, शरात ज़वाबत को समझ लिया है, मज़ीद इत्तफ़ाक़ किया है कि मैं अगर किसी मरहे में कोई मालूमात या कागजात में मेरा जैली या मेरी रजिस्ट्रेशन मेरी कैंसिल हो जाएगी अगर कोई भी आपने गलत डिटेल दी, और इसके नतीजे में मुझे कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। इसको ओईसी में सिर्फ दस्तखत शुदा मायदे के बुनियाद पर तौर पर समझा जाएगा।
ये बात याद रखें, ये हदायत समझनी, आपने टिक करने के बाद फिर सबमिट करनी है। ये नहीं कि अच्छा जी कर लें, हमारा कोई रिश्तेदार है या हमें कोई बुला लेगा या हमारा फॉर्म हो जाएगा। तुक्का अगर आपने गलत करके कर भी दिया, जब आगे वेरिफिकेशन हुई और आपका फॉर्म ठीक ना हुआ तो आप गए, परमानेंट गए, दोबारा नहीं आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकते। फॉर्म सबमिट हो गया, एडिट की ऑप्शन नहीं है, री सबमिट नहीं हो सकता। तो आपको ये जो कोरिया का चालान फॉर्म फिलअप करने के साथ ये फॉर्म फिलअप करने की इंतहाई तफसीलन इन्फॉर्मेशन से मैंने आगाह किया है। और अगर आप इस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं और अगर आपका ये नाम आ जाता है और आपके पास पैसों का इशू होता है, तो आप ये वाली वीडियो वॉच कर लीजिएगा जिसमें सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रवास कार्ड के ज़रिए आपके पास अगर जॉब ऑफ़र है तो आपको वीज़ा प्रोसेसिंग जितनी भी टिकट मेडिकल या वीज़ा के मतलब जो भी अखराजात होंगे वो आपको दे भी सकती हैं, लेकिन उसके लिए पहले नंबर पे आपको इस सारे प्रोसीजर से गुजरना होगा। मज़ीद इसके मतलब अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी रब्ता करें, और इसके लिए अप्लाई की रहनुमाई लेना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें, और इस चैनल की एंड स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियो नज़र आ रही हैं वो लाजमी वॉच करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। अल्लाह हाफिज़।